चलिए इधर ध्यान दीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है पढ़ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। आज एक क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे, हर टेंस में जो है कितना सेट पढ़ते हैं हम लोग? कितना सेट पढ़ाते हैं? हाँ, सेट से पढ़ाते हैं। सही बोल रहे हैं आप, ये सही, एक आंसर मिला सही। तो पहला सेट का क्या नाम होता है? उसका नाम क्या होता है? सेट 1 सेट 2 तो होता है, लेकिन उसका नाम क्या होता है? एफर्मेटिव फॉर्म। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का डिफिनीशन देखना है। डिफिनीशन मींस क्या होता है? परिभाषा होता है। परीक्षा में तो परिभाषा आपको नहीं के बराबर पूछेंगे, लेकिन जानकारी होना चाहिए। पढ़ाते हैं उस टेंस को तो उसका परिभाषा पहले जानते हैं, फिर उसके बाद उसका IFS जानते हैं। फुल फॉर्म होता है आइडेंटिफिकेशन साइन, यानी पहचान चिन्ह। फिर उसका जो है सेट 1 सेट 2 करके ट्रांसलेशन बनाते हैं, है कि नहीं? टेंस हम लोगों को पढ़ना जरूरी क्यों है? टेंस नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? टेंस पढ़ने से हमको ये होता है कि जो भी वाक्य हम बनाते हैं उस सारा वाक्य का जो है, यानी बोलने के लिए टेंस का किताब में जो पढ़ते हैं उसका सेंटेंस उसी पर आधारित रहता है, टेंस के अनुसार ही आधारित रहता है। इसीलिए टेंस जब पढ़ते हैं तब हम सारा चीज समझते हैं, इसीलिए पढ़ना जरूरी होता है। परिभाषा होता है दैट फ्यूचर टेंस व्हिच इज डिक्लेयर्ड any work will be simply in the coming time because of future indefinite tense। इसका मतलब ये हो गया कि जिस काल से हमें यह बोध हो कि कोई काम जो है समान रूप से भविष्यत काल में, यानी आने वाले समय में होगा। जिस काल से हमें यह बोध हो कि भविष्यत काल में कोई भी काम होगा, यानी कब होगा ये पता नहीं है कि नहीं? इसीलिए अब इसका जो है हम लोग एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। एग्जाम्पल का फुल फॉर्म क्या होता है? इजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्जाम्पल ऑफ ग्रेसिया, EXAMPLE, यानी उदाहरण स्वरूप। एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण, ठीक है। ग्रेसिया का मतलब होता है स्वरूप, यानी उदाहरण स्वरूप इस टेंस के लिए ऐसा वाक्य इसमें बनाएंगे, है कि नहीं? इसीलिए यहाँ एग्जाम्पल लिखते हैं। आई शैल गो, वी शैल राइट, यू विल प्ले, यानी मैं जाऊंगा, आई शैल गो, वी शैल राइट हम लोग लिखेंगे, यू विल प्ले। अब इसमें नया चीज हम लोग क्या देख रहे हैं? आई वी यू, ये सब तो वही चीज आ रहा है पहले से ही। गो प्ले राइट सब तो वही आ रहा है। नया इसमें हमको शैल विल मिल रहा है। यानी इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल और विल का प्रयोग होगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अब IFS होता है, यानी इस टेंस का आइडेंटिफिकेशन साइन। IFS का फुल फॉर्म होता है, नीचे भी लिख दिए हैं, जिसका पहचान चिन्ह होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी लगा रहे तो उस वाक्य को हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझना चाहिए। यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको गा गे गी लगा रहेगा उसको आप फ्यूचर इंडेफिनिट समझिए। जैसे यहाँ देखिए, आई शैल गो, मैं जाऊंगा, गा यहाँ आ गया ना। वी शैल प्ले, हम लोग खेलेंगे, तो गे आ गया ना यहाँ। यू विल राइट, यू विल प्ले, तुम खेलोगे, है कि नहीं? तो यहाँ पर गे आ गया ना, ये इसका पहचान चिन्ह होता है। अब वाक्य जब लिखेंगे और समझ में आ जाएगा, सब में गा गे आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप मिटा दें हम, ठीक। आगे चलते हैं।